नमस्कार, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। कैरी एग्ज़ाम में कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेज के बारे में। सबसे पहले अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले परसेंटेज में फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो सबसे पहले आप बताइए 1% का क्या होता है। ठीक है, 1% को हम क्या कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, हमेशा अपने आप में ये 100% है। ठीक है, 1 हमेशा अपने आप में 100% होता है। आप 1/2 क्या होता है, 50%। ठीक है, 1/3 तो आपका हो गया 33, 1/3%। ठीक है, और 1/4, ठीक है, 1/4 आपका हो गया 25%। ठीक है, 1/6, 1/5 आपका हो गया 20%। 1/6 आपका हो गया 16 सही 2/3%। ऐसे 1/7 आपका हो गया 14 सही 2/7%। 1/8 हो गया आपका 12.5%। ठीक है, 1/9 हो गया आपका 11 सही 1/9%। 1/10 आपका 10%। तो यहाँ तक आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 10 तक तो मिनिमम आपको याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये मैं किया डिलीट। अब बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए। 16 सही 2/, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या का 49 सही, ठीक है, 49 मतलब 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करें तो ये आपका 16 सही, ठीक है, 16 सही 2/3% आपको रिप्रेजेंट क्या करता है, 1/6 का। ठीक है, 1/6 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको हमेशा हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, इसको हमेशा हम कहते हैं मूल्य मान। ठीक है, और ये जो हमारा होता है ना 1, दिस इज़ द कॉल्ड रिजल्ट। ठीक है, अगर हम 6 का 16 सही 2/3% निकालें तो 1 आएगा। ठीक है, 6 का अगर हम 16 सही 2/3 निकालें तो 1% आएगा। ठीक है, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1 आएगा। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। 16 सही 2/3 का आपका क्या बोले हैं परसेंटेज का, 1/6। अब क्वेश्चन कह रहा है जोड़ने पर प्राप्त क्या हो रहा है आपका 49 सही, मतलब 6 है, आपने 1 जोड़ा तो 7 आया। ठीक है, 7 जोड़ने पर आपका 4956 आ रहा है। ठीक है, तो एक जोड़ने पर कितना आएगा, काट दीजिए आप, 1 सही 1 पे आपका आ रहा है 708। ठीक है, 708 आ रहा है, तो 6 पे कितना आएगा, 6 × 708। आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 48। ठीक है, 7 × 8 = 48, अच्छा 8 × 6 = 48। ठीक है, 42 48 इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बट इसका मैं फॉर्मेट चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ 16 सही 2/3 की जगह आप यहाँ पे आप 16 सही 2/3 की जगह यहाँ पे आप रख लीजिए 6 सही 2/3%। ठीक है, 4956 की जगह आप रख लीजिए 56 70। ठीक है, और यहाँ जोड़ की जगह घटाना कर दीजिए। ठीक है, घटाने पर मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। किसी संख्या में 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या का 56 70 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया था 6 सही 2/3% क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 1/15 को। ठीक है, ये हमारा क्या था, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू मतलब इसे मान है। कह रहा है किसी संख्या में उसको 16 सही 3 घटाने पर, यानी कि 15 आपका है, हम 1 घटा दें तो ये 14 हुआ। 14 रिप्रेजेंट कर रहा है 56 70 को। अब 1 रिप्रेजेंट क्या करेगा, आपका 405 को। ठीक है, तो 15 × 405 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 6075। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%, बाई हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन इज द इंक्रीज सो एज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 10% ओनली। चीनी का मूल्य, मान लीजिए आपका चीनी का मूल्य 100% है, कह रहा है 30% घटाया जाता है, घट जाता है, तो आपका अब क्या हो गया 70 हो गया। ठीक है, खपत में बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च 10% की कमी आए, तो अब 10% की कमी आ गई खर्च बढ़ाने पे, तो अब कितना हो गया 90। अब दोनों में गैप कितना है 20 का, किस पे है 70 पे, तो आपका 100 पे कितना होगा, ये आप काट दीजिए। ठीक है, 2/7 आ रहा है आपका आंसर, 2/7 आ रहा है। ठीक है, 2/7 आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 1/7 रिप्रेजेंट करता है आपका 14 सही 2/7। ठीक है, और 2/7 क्या करेगा, जिसका डबल। ठीक है, 28 सही 2/7 4/7 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन आप पढ़िए खुद से, मैं तीसरा क्वेश्चन बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप पढ़िए पहले, पढ़िए। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, आप लोगों का आंसर आ रहा है अच्छे से, सही है। चलिए फिर हम इस सवाल के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी, हम इसको छोटा करते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयकर 19% की वृद्धि तो शुद्ध आय में 6% की कमी करता है। ठीक है, यानी कि आपका क्वेश्चन कह रहा है अगर टैक्स जो है ना वो 19% है, ठीक है, 19/100 है, और नेट इनकम जो है आपका वो कितना दे रहा है, सॉरी नेट इनकम 6 सही। अब ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, हम टैक्स इंटू बटे NI कर देंगे। ठीक है, टैक्स हमारा कितना है 6, और ये इनकम कितना है नेट इनकम 19। ठीक है, इतना करने के बाद आप ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करिए, अब इसके बाद इनकम लिख लीजिए पहले, इनकम। ठीक है, टैक्स, और ये हमारा क्या होगा नेट इनकम। ठीक है, नेट इनकम हमने क्या रखा था, नेट इनकम हमारा क्या है 19। ठीक है, टैक्स हम कितना दे रहे हैं 6। अब कोई भी हम टैक्स देते हैं वो इनकम पे ही देते हैं, नेट इनकम हमें पता है, टैक्स भी पता है, तो दोनों का हम जोड़ कर लेंगे तो कितना आएगा 25, यानी कि 25 पे हमने टैक्स दिया तो हमारा नेट इनकम हमें पता चला। ठीक है, अब हमसे टैक्स पूछा है तो टैक्स में आप कितना दे रहे हैं 6, किस पे दे रहे हैं 25 पे, इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका कुछ नहीं है, इसको कैंसिल कर दीजिए 4, 24% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी यदि आयकर में 19% वृद्धि की जाए तो हमारा 24% आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैं एक बार बड़ा कर दे रहा हूँ, खुद सॉल्व करिए एक बार। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4, यानी कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो 3/5 की जगह क्या कर रहा है 7/4 से गुणा कर दे रहा है, यानी कि उसे करना, अब दोनों को आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 5 चौक 20 हो गया, यानी कि इस बॉक्स में 20 दोनों जगह भर दीजिए। ठीक है, 20 भर दिए, अब कट कर दीजिए, ये कटा तो ये आ गया आपका 12, और ये आ गया आपका 12, और ये आ गया आपका 35। ठीक है, अब कितना गैप आ रहा है ये देखिए, पहले 12 लाना था, इसने 35 ला दिया, कितना गैप किया 23, किस पे किया 12 पे। ठीक है, 23 किया 12 पे। ठीक है, तो आप अब परसेंटेज ज्ञात करना है, तो परसेंटेज के लिए आप, मैं आपको पहले भी बता दिया, फ्रैक्शन के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। तो परसेंटेज अगर 23 दिया है तो आप 23 की जगह 2 मान लीजिए। ठीक है, 2 प्लस, और ये मान लीजिए, सॉरी 2, 1 मिनट,
2 माइनस 1/12 मान लीजिए, ठीक है। 12 दूना 24, 24 एक गया तो 23/12 आंसर आ गया, ठीक है। अब 2 का मतलब हो गया आपका 200, ठीक है, माइनस 12 का हो गया तो कितना हो गया 8 सही 1/3%, 1/12 का 1/3% होता है और ये 200% हो गया। अब आप काम करिए 8 सही 1/3 मत घटाइए, आप सीधे 9 घटा दीजिए इसमें से, तो 9 घटाएंगे तो 191 आएगा, ठीक है। अब 191 आ गया, अब इसमें 8.5 तो लिखना नहीं है, ठीक है। 8 सही 1/3 नहीं, अब इसमें से 1 घटा दीजिए तो 2/3% आएगा आपका आंसर। आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आएगा 191 सही 2/3%। ये आपका सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी की बची हैं, ठीक है, 50% किताबें अंग्रेजी की बची हैं और किताबों का 30% फ्रेंच तथा शेष बची हैं 6300 किताबें। धार्मिक किताबें, पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x मान लिए, ठीक है। सबसे पहले हम सबका 20% निकाल ले रहे हैं। 20% का क्या हो रहा है आपका, 20% का होगा 1/5, ठीक है। फिर आपका फिर 20% हो गया, सॉरी, फिर ये इंग्लिश का क्या हो गया, 50% का क्या होगा, 50% का होगा आपका 1/2, ठीक है। और फ्रेंच का क्या हो गया 1/30% निकालना है तो 1/3/10, ठीक है। ये आपका निकल गया, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया। अब कह रहा है कि x मान लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे x मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब 20% किताबें हिंदी की बची हुई हैं, तो पहले कितनी थी 5, अब कितनी घट गई, 1 घट के हो गई हैं 4, ठीक है, 4/5 बची हैं, ठीक है। अब क्या था, पहले थी 1/2, यानी पहले 2 थी, अब 1 घट गई हैं तो ये 1/2 ही बचेगा, ठीक है। अब फ्रेंच में पहले 10 थी, 3 घट गई हैं तो 7/10 बचा, ठीक है। अब टोटल कितना दिया है 6300। अब ये 7 से कट गया, 7 9 900, ठीक है। और ये हमारा 2 से कट गया, ये हमारा 5, ये भी 2 से कट गया, यानी कि आपका टोटल आ गया x = ठीक है 22,500, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। एनी डाउट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, ठीक है, एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, ठीक है। पहला जानवर आपका क्या है, पहला कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्लियां हैं, प्रत्येक बिल्लियां 5 बिस्कुट प्रत्येक 6 बिस्कुट खाते हैं, तो इस प्रकार 10 जानवर है 57 बिस्कुट खाएं, तो कुल कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। चलिए आप इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं देखता हूँ आप कितने अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 क्या है जानवर हैं, ठीक है, ये 10 जानवर हैं। आप 2 मान लीजिए ऐसे, पहला कह रहा है कैट है और दूसरा क्या है डॉग है, ठीक है। पहले कैट 5 हैं, ठीक है, और एक डॉग क्या है 6 बिस्कुट खाते हैं, 5 + 1, ठीक है, 1 कर दीजिए। अब दोनों क्या मिलके खा रहे हैं, 5-5 दोनों बराबर है, तो 10 बिस्कुट 10 जानवर है, 10 × 5 कर दीजिए, 50 आ गया, ठीक है। 10 × 5 कर देंगे तो 50 आ गया। टोटल कितने, ये बिस्कुट कितने हो गए 50 बिस्कुट हो गए, ठीक है। और टोटल बिस्कुट कितने थे 57 में से 50 तो दोनों 5-5 थे तो दोनों खा लिए, तो बचे एक्स्ट्रा कितने 7, और जो एक्स्ट्रा 7 बिस्कुट बचे हैं वह 7 बिस्कुट कौन खाएंगे, जो इकलौते 1 बचे हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा
यानी कि 7 डॉग बिस्कुट खाएंगे और 3 बिस्कुट इधर के हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 10 जानवर हैं, तो 7 बिस्कुट कुत्ते खा रहे हैं और 3 बिस्कुट बिल्लियां खा रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, अभी आपको इस टाइप का मैंने सॉल्व करा दिया था, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। तो ये रहा आपके सामने वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। कह रहा है कोई कुछ 5 तार हैं, 10% भाग चोरी कर लिया गया, यानी कि आपका 10% चोरी कर लिया गया, तो बचे कितने 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10 होता है, ठीक है। और फिर 70% का फ्रैक्शन 7/10 होता है, ठीक है। 7/10 होता है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि कह रहा है 10% चोरी हो गए तार, पहले x माना, 10% चोरी हुए, तो यानी कि 9/10 हो गया, मतलब 10 में से 1 चोरी हो गया। अब पहले 7 था, अब पहले 10 था, 7 चोरी हो गए, तो यानी 3/10 हो गया। अब इक्वल टू कितना टोटल दिया है 81, 10 9 त्रिक 27, 27 और 27 त्रिक का 81, यानी कि 30, और ये टोटल x इक्वल टू 3000। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% है तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब जनसंख्या। ये कुत्तों बिल्ली वाला जो खेल है ना, ऐसे लगा लें तो ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। कुछ करना इसमें भी नहीं है, तो सिंपली हम लगाते हैं। पहले क्या है 6000, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले मेल क्या थे और फीमेल, और कितनी बढ़ जाती हैं 500 बढ़ जाती हैं 6000 से, ठीक है। अब पहले 5 थी, अब 5 4 हो गई, 4% बढ़ गई, ठीक है, ठीक है। 5 + 4% बढ़ गई, यानी 6000 का आपका 5% कितना होगा 300, यानी कि हमने 300 यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये 200 जो है ना वह बढ़ रही है 4 पे, ठीक है। यानी फीमेल जो है वो 4%, ठीक है। 4 × इक्वल टू 200, ठीक है। ये कटा ये 5, ठीक है, 50, यानी फीमेल है 5000 और मेल है 1000, ठीक है। फीमेल कितने हैं 5000 और मेल कितने हैं 1000। तो पूछा कितना था महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या 5000 है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ए मैन स्पेंड 9000, ठीक है, आउट ऑफ हिज इनकम, ठीक है, आउट ऑफ हिज इनकम एंड और वो अपने आय का 13% 9% वृद्धि करता है, तो परिवर्तन बताइए आप, ठीक है। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आप लोग पढ़िए एक बार, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं मिलके। तो सबसे पहले आप इसको 1350, ठीक है, 500 को और ये 9000 को आप कैंसिल करिए, इनको दोनों कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यानी कि पहले इनकम आपका कितना है, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ये सेविंग, ठीक है, सेविंग। तो पहले आपका इनकम कितना था 3 था, एक्सपेंडिचर हमने कितना कर दिया 2, अब बचा सेविंग क्या 100, ठीक है। अब कह रहा है कि 13% हमने क्या किया व्यय किया, ठीक है। इनकम अपना 13% बढ़ाया, तो 13% क्या हो गया, यानी कि 313 39, 9% हमने एक्सपेंडिचर किया तो 218, तो और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब माइनस करेंगे तो 121 आएगा। कितने में बढ़ा 21, और 100 पे कोई भी 21 होता तो 21%, 100 पे कोई भी चीज़ बढ़े तो वो अपने आप में ही परसेंटेज होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।